हेलो एवरीवन, आज है 5 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस पावर के बारे में। देखिए, रिलायंस पावर का शेयर 12 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसको लेकर एक बड़ी खबर भी निकल कर सामने ज़रूर आई है। हाल फिलहाल में देखिए, रिलायंस ग्रुप जो भैया अनिल अंबानी का है उसमें हाल फिलहाल में मतलब पिछले कुछ महीनों में तेज़ी ज़रूर थी, लेकिन अभी चीज़ें उतनी बेहतर नज़र नहीं आ रही है। और देखिए, जब तेज़ी आई थी तब भी मैंने कहा था कि देखो, ये जो भी तेज़ी है ये ऑपरेटर ड्रिवन तेज़ी है। यहाँ पर अगर हाथ डालोगे तो हाथ जल जाएगा। और अभी सभी शेयर टूट रहे हैं। रिलायंस कैपिटल तो भैया, अगर कहा जाए तो एनसीएलटी में आरबीआई जा चुका है रिलायंस कैपिटल के खिलाफ कि इसको भैया दिवालिया घोषित करो, इसकी प्रॉपर्टी बिकवाओ और सबका पैसा चुकवाओ। तो ये तो रिलायंस कैपिटल का हाल है, लेकिन रिलायंस पावर में भी कुछ सही नहीं चल रहा है। भले ही प्रमोटर ने बड़ी खरीदारी करी थी और शेयर रॉकेट बन गया था, तब भी मैंने कहा था कि देखो, रॉकेट बना है, शेयर आपने लिए हुए हैं, आप फंसे हुए हो तो तेजी में बेच देना, लेकिन खरीदना मत। अभी हालत ये है कि ये रॉकेट वापस ज़मीन पे आ चुका है और इसी के बारे में हम चर्चा भी करेंगे कि इस ज़मीन पे आए हुए रॉकेट में क्या फ्यूल बचा है कि नहीं, या फिर ये और नीचे तक टूटने वाला है, पाताल तक जाने वाला है। तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो रिलायंस पावर का शेयर 12 साढ़े 12 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर हम बात करें पिछले एक महीने की, तो पिछले एक महीने में रिलायंस पावर के शेयर में 11.5% की गिरावट है। शेयर 14.5 के आसपास था, टूट गया ये लगातार। थोड़ी बहुत भी अगर तेजी दिखाई तो भैया उससे ज्यादा की गिरावट भी आई है। लेकिन पिछले एक साल में अगर देखा जाए तो एक साल में पैसा तो इसने कमा कर दिया है, वो भी 285% का। और ये तेजी जब आई थी तब मैंने कहा था कि रीजन यही है कि ऑपरेट मतलब प्रमोटर ने यहाँ पर 15% के आसपास की खरीदारी करी है, अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है और यही वजह है, ये तेजी है। लेकिन इस तेजी में देखो, शुरू में तो किसी को खरीदने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि हर रोज 5% की तेजी थी। और मैंने कहा था कि देखो, बेचने का मौका है यहाँ पर, खरीदने का नहीं। तो खरीदना मत, ऊपर के लेवल पर बेच देना और निकल जाना। क्योंकि भले ही प्रमोटर ने एंट्री करी ज़रूर है यहाँ पर, लेकिन मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इसमें कोई ज़्यादा दम नज़र नहीं आता है। यहाँ पर रिलायंस पावर देखिए, कर्जा है इनके ऊपर, ठीक है, डिफॉल्ट किया है इंटरेस्ट पेमेंट में। तो भी आईडीबीआई और डीबीएस जैसी बैंक से पैसा लिया था और उनको पैसा नहीं चुका पाए हैं ये। और वो भी कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं था। यहाँ पर अगर अब हम बात करें तो रिलायंस पावर हैज डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो इंटरेस्ट था डीबीएस बैंक का 1.17 करोड़ और आईडीबीआई बैंक का तो सिर्फ 44 लाख का ही था। इट फेल्ड टू पे अप इंटरेस्ट ऑन October 30, 2021। तो भैया, ड्यू डेट 30 अक्टूबर की थी, नहीं चुका पाए। अब जाके चीज़ें सामने पता चली है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्सपोजर भी भैया बहुत ज़्यादा है। रिलायंस पावर ने यस बैंक से भी पैसा लिया हुआ है और उसका भी अगर हम बात करने जाए तो पैसा ज़्यादा ही है। यहाँ पर आप देखिए कि अबाउट एक्सपोजर ऑफ यस बैंक देयर इज अ स्टैंड स्टिल एप्लीकेबल टिल December 26, 2021। आईडीबीआई बैंक एक्सटेंडेड वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी, टोटल प्रिंसिपल अमाउंट 42 करोड़। और अगर हम क्रेडिट और इंटरेस्ट की बात करें तो वो तकरीबन 12.50% का है। भैया, बहुत बड़े परसेंट के ऊपर ब्याज है ये सारा का सारा। और डीबीएस का तो भैया 113 करोड़ का है, टेन्योर 8 ईयर्स, एंड जो इंटरेस्ट रेट है वो 13% का इंटरेस्ट रेट है। तो बहुत बड़े इंटरेस्ट रेट पर पैसा लिया है। टोटल आउटस्टैंडिंग जो बोरोइंग है इनकी वो 1195 करोड़ के आसपास की है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। और टोटल फाइनेंशियल अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो 1440 करोड़ के आसपास की है। तो कंपनी हैज़ अ पोर्टफोलियो ऑफ पावर प्रोजेक्ट। तो कंपनी का पोर्टफोलियो डेफिनेटली अच्छा है, लेकिन फिर भी उतना बेहतर नहीं है कि आप ये मान के चलो कि भैया बहुत बड़ा पैसा बनेगा। दूसरी ओर अगर हम इनकी जो रेटिंग की बात करें तो आईसीआरए ने रिलायंस पावर के जो डिबेंचर्स है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के, उनको डी रेटिंग दी है। तो डी रेटिंग पहली चीज़ भैया, अच्छी तो रेटिंग नहीं होती है ये, ठीक है। और दूसरी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया
कि आरबीआई रिलायंस कैपिटल, पावर नहीं कैपिटल के खिलाफ जा चुका है एनसीएलटी में और कह चुका है कि भैया प्रॉपर्टी आप बिकवाओ इनकी और लोगों का पैसा चुकता करवाओ। रिलायंस पावर के बारे में अगर हम देखें तो रिलायंस पावर छोटा सा शेयर ज़रूर है, 4,375 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, स्मॉल कैप शेयर है। दूसरी तरफ अगर हम देखने की कोशिश करें तो प्रमोटर की 25% की होल्डिंग है और यहीं पे गेम हुआ था। 9% की प्रमोटर की होल्डिंग 25% पर आ चुकी थी और यही वजह थी कि शेयर भागना शुरू हो गया था यहां पर। रिलायंस पावर अगर देखने की कोशिश करें तो भैया खरीदने को 42% कह रहे हैं, लेकिन 42% लोग बेचने को भी कह रहे हैं। देखो, अनिल अंबानी ग्रुप के शेयर्स में एक ही चीज काम करनी चाहिए, तेजी आए तो ये मत सोचो कि 10 का 20 होगा अगर आपकी जो बाइंग प्राइस है उससे ऊपर चला जाए तो प्रॉफिट लो और निकल लो और दोबारा मुड़ के कभी मत देखो। ये मेरा मानना है। बाकी भैया आपको रिस्क लेना है तो आप ले सकते हो। यहाँ पर रेवेन्यू इनके लगातार टूट रहे हैं और भी टूटेंगे। प्रॉफिट्स भी अगर हम देखें तो प्रॉफिट्स में आपको 427 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है, लेकिन ये वन टाइम प्रॉफिट था। फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी लॉस में है। पहले क्वार्टर में अगर हम देखें तो इसने 12 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, दूसरे क्वार्टर में 50 करोड़ का लॉस है, मतलब 38 करोड़ का लॉस 2 क्वार्टर में हो चुका है और रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। रिलायंस कैपिटल अगर देखा जाए तो रिलायंस कैपिटल में पी रेशियो 18 का है इतनी गिरावट के बावजूद, जबकि सेक्टर पी 25 का है। हालांकि सस्ता ज़रूर है लेकिन हर सस्ती चीज़ अच्छी नहीं होती, ये डेफिनेटली। यहाँ पर अगर हम देखें तो खरीदने का सही मौका है, ये कहना है टिकर टैप का, मेरा नहीं। मैं तो कहूँगा अवॉइड करें और पढ़ने की ज़रूरत यहाँ पर है नहीं फालतू में। रिलायंस कैपिटल यही कहूंगा कि देखो, अगर आप गलती से भी खरीद के बैठे हुए हो रिलायंस कैपिटल, और देखिए यहाँ पर जो ऑपरेटर है, ठीक है, प्रमोटर नहीं ऑपरेटर, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा। तो जब भी ऑपरेटर अपना गेम खेलते हैं, शेयर को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, तब एग्जिट करने का मौका है हमारे लिए, ना कि हम वहाँ पे खरीदारी करके बैठे रहें। और जब शेयर नीचे आता है, मतलब बहुत ही सस्ता हो जाता है, तब जाके हाँ थोड़े बहुत मौके बनते हैं बाइंग के, लेकिन वहां पर भी रिस्क है। कहीं आरबीआई की तरह कोई और आ गया और इनको भी भैया एनसीएलटी में खींच के लेके चला गया, तब तो शेयर प्राइस जीरो होना तय है, ठीक है। तो वो चीज़ भी याद रखिए। डीएचएफएल का एग्जाम्पल आपके सामने ही है। यहाँ पर देखें तो गेम कौन खेल रहा था, अगर आप देखें तो मार्च में अगर हम देखेंगे तो मार्च में 56% की होल्डिंग अदर पार्टी से पास, प्रमोटर ने खरीदारी यहां पर जरूर करी, लेकिन 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 दूसरी तरफ बाकी लोग बेच के निकल भी रहे थे यहां पर। देखो, एक चीज मैं क्लियरली कहना चाहूंगा रिलायंस पावर को लेकर कि तेजी में ज्यादा लालच मत करो, फंसे हो तो निकल जाओ। गिरावट में जब बहुत सस्ता हो जाए तब जाके मौका बनता ज़रूर है यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए, वो भी रिस्क लेने का। उनके लिए जो रिस्क ले सकते हैं, सबके लिए नहीं। लेकिन उस रिस्क में भी ये खतरा ज़रूर है कि अगर कोई इनको एनसीएलटी में खींच के ले गया तो वहाँ पर तो भैया वैल्यू ज़ीरो होनी है, तो उस वक्त तो उसका भी ध्यान रखें। तो यही कहूंगा कि अवॉइड करिए, अभी खरीदने के मौके नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। रिलायंस पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।